गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम यूपी बोर्ड के गणित विषय के पहले ही अध्याय के प्रश्नावली 1.4 का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। इसके बारे में हम देखेंगे। इसमें है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, इनका जोड़ और घटाना क्या होता है? अपरिमेय होता है। अगर हम एक परिमेय संख्या को और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ें तो वो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे अगर 5 एक परिमेय संख्या है, इसमें हम √3 एक अपरिमेय संख्या जोड़ा जाए तो ये एक प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। दूसरा क्या कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर मतलब जो जीरो ना हो। परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। अगर कोई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, उसके साथ कोई एक शून्येतर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल हम करें तो वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। जैसे एक अपरिमेय संख्या अगर हम ले लिए √2 और एक शून्येतर परिमेय संख्या अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे 3, इससे अगर हम भाग करें तो अपरिमेय होगा। या फिर अगर हम √2 लिए हैं, इसमें अगर हम 3 से गुणा करें तो ये भी एक क्या होगा? अपरिमेय होगा। अगला है, यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं परिमेय मिले या फिर अपरिमेय मिले। ये हो सकता है कि वो अपरिमेय भी मिल सकता है, अपरिमेय भी मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम अभ्यास प्रश्न पर। अभ्यास प्रश्न क्या कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय है, कौन कौन अपरिमेय है। अगर हम 2 माइनस √5 ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? चूंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि किसी परिमेय संख्या या एवं अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना क्या होता है? अपरिमेय होता है। ठीक है, अगर हम किसी परिमेय संख्या में से 2 हो गया परिमेय संख्या, इसमें कोई अपरिमेय संख्या जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो क्या मिलेगा? अपरिमेय। इसलिए ये 2 माइनस √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। सेम इसी तरीके से अगर हम नीचे वाला देखेंगे तो दिया है 3 प्लस √23 माइनस √23। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस वाला √23 माइनस वाले से कट जाएगा, हमको मिलेगा 3। जो 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये दिया गया जो टर्म है ये क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, इससे हमें ऐसे ही 2-4 और क्वेश्चन दिए हैं जिसको हम ऐसे ही कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। हमको सरल करना है, जो दिए गए व्यंजक है उनको सरल करना है। जैसे दे रखा है 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2, इनका आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अगर हम 2 का इसमें कर रहे हैं, इस 2 का इसमें तो आ जाएगा 3, 3 2 6 प्लस 2√3, ये हो गया। अब इसका इसमें करेंगे दोनों में तो आ जाएगा प्लस 3√2 प्लस √6। बस इतना ही हमारा क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं। जैसे दिया है 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है। जब हम इसका फार्मूला से लगाएंगे तो ये मिलेगा हमको 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, इसमें वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 3। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? 6। ये हम इस तरीके से इस व्यंजक को सरल कर लेंगे। सेम ऐसे ही पैटर्न पे दो 2-3 सवाल और हैं जिसको हम सॉल्व कर लेंगे। या तो गुणा करना है या तो किसी फार्मूले पे, जैसे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन है हम कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। व्यास को d ले रहा है
और परिधि को c ले रहा है, अर्थात पाई की जो वैल्यू है बराबर c/d है। तो इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। जो पाई c/d है वो इस तथ्य का क्या कर रहा है, अंतर विरोध कर रहा है कि पाई अपरिमेय है। किस चीज का विरोध कर रहा है, कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, देखते हैं। इसके लिए हम जानते हैं कि पाई इक्वल टू क्या होता है, वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास, यानी वृत्त की परिधि c है, वृत्त का व्यास d है। c और d में कोई एक अपरिमेय संख्या हो सकता है, तथा हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्यतर परिमेय संख्या गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। अगर हम अपरिमेय संख्या के साथ कोई गुणनफल कर रहे हैं नॉन जीरो वाले किसी भी परिमेय संख्या का, तो उसका गुणनफल या भागफल हमको क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। इस प्रकार से पाई क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन है। इसमें हरों का परिमेयीकरण करना है। परिमेयीकरण कैसे होगा, अगर दिया है 1/√7, तो ऊपर नीचे √7 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ताकि रूट जो हर वाला रूट है वो हट जाए। ऊपर आ जाएगा √7/7, यही हो जाएगा इसका परिमेयीकरण। ऐसे ही सेम नेक्स्ट वाला है। अगर दिया है 1/√7 माइनस √6, ये दे रखा है, तो इसमें हम इसी के अपोजिट साइन वाले से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। √7 प्लस √6 अपान √7 प्लस √6 से गुणा कर देंगे। तो ऊपर गुणा करेंगे तो √7 प्लस √6 आ जाएगा, नीचे गुणा करेंगे तो रूट ये बन जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फार्मूला, यानी a² माइनस b²। a की वैल्यू यहाँ पे √7, जिसका स्क्वायर करेंगे तो 7 मिलेगा, और b की वैल्यू क्या है, √6 है। √6 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 6 मिलेगा, 6 लिख दिए। तो हमको मिल जाएगा √7 प्लस 6/1, यानी √7 प्लस √6। सेम ऐसे ही एक दो संख्याएं हैं जिनका हमको क्या करना है, परिमेयीकरण करना है। उसमें कुछ नहीं करना है, हम उनके हरों का अपोजिट साइन के साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे ऊपर नीचे अंश और हर में, और जो वैल्यू आएगी उसको लिख लेंगे। इस तरीके से हम उसका परिमेयीकरण कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, दिया है √2 इक्वल टू 1.4142 अंडर रूट √2 माइनस 1 अपान अंडर रूट √2 प्लस 1 का मान क्या होगा। हम क्या करेंगे, इसी का परिमेयीकरण कर देंगे। जो नीचे दिया गया है इसी में क्या करेंगे, √2 इसका अपोजिट साइन हो जाएगा -1 अपान √2 माइनस 1 से गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 कैसे मिलेगा, ये a² माइनस b² का फार्मूला बन जाएगा। तो इस पे a का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2 आएगा, और 1 का स्क्वायर करने पे 1 आएगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। और ऊपर क्या बचेगा, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब इसको हम इसका रूट निकालेंगे इस तरीके से, √2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आएगा। और √2 की वैल्यू हमको पता है कितना किया है, 1.4142। इसमें से 1 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 0.4142। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।